अब सीधे चलते हैं रजत के पास और जान लेते हैं आज का फाइनल बेट। बताइए रजत, कौन सा शेयर है? जी बिल्कुल, केएसके एनर्जी जिस पे आप नजर रखें, ये शेयर निचले सुरों से पलट रहा है। 8 महीने लगातार गिरावट थी, लेकिन अब इस महीने साफ तौर पे पुल बैक है और ये पुल बैक इसको स्ट्रॉन्ग लेवल्स तक 32 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर मूव आएगा, क्योंकि आज 50 दिन की औसत एवरेज के ऊपर केएसके एनर्जी वेंचर्स निकलता हुआ नजर आया, 2 हफ्ते की औसत वॉल्यूम से ज़्यादा, और एक ऐसा स्टॉक जो इस वोलेटाइल मार्केट पे भी निचले सुरों से वन वे ट्रैक पे निचले सुरों से स्ट्रेट मूवमेंट दे रहा है, वो है केएसके एनर्जी। साथ ही साथ 30.7 ये इस महीने का उच्चतम स्तर था, इसको पार करेगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है। और इनफैक्ट जो वॉल्यूम एक्टिविटी वो बता रही है कि ये अब निचले सुरों से पलट रहा है, एक स्विंग मिल सकता है। 517 से औसत डिलीवरी वॉल्यूम लगभग 76% का है स्टॉक पे, तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट के बाद एक पुल बैक, वो इसलिए भी क्योंकि जो Q1 के रिजल्ट थे वो इतने इंकरेजिंग नहीं थे, लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई, वाधवा पावर प्लांट में 74% हिस्सा बेचने की योजना है, कंपनी की 5000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, तो उससे हो सकता है कि आने वाले समय के लिए बॉटम लाइन फिर से इंप्रूव होती हुई नजर आए। लेकिन टेक्निकल टर्म्स पे निचले सुरों से एक स्ट्रॉन्ग और स्मार्टली पुल बैक दे रहा है। लक्ष्य है 32, इंपॉर्टेंट ये कि 30.5 के ऊपर आगे स्टेबलाइज करना शुरू कर दे। चलिए, तो केएसके एनर्जी वेंचर्स की टॉपिक है आज का। ये स्टॉक लगभग 29.50 पे रखा, 5% ऊपर डे हाई पे कारोबार कर। शुक्र है रजत आपका। और आई थिंक कल जीएसटी काउंसिल की बैठक भी है, तो उससे पहले एक बार लॉजिस्टिक्स को भी देख लेते हैं। और पूरा का पूरा बास्केट है। आज सुबह आई थिंक हमने एजिस लॉजिस्टिक्स दिया था ना, मैंने टुडे स्टेट में। एक बार देखते जरा प्लीज, एजिस लॉजिस्टिक्स दिखाएंगे करीब करीब 169.30 पे, इंट्राडे हाई था 173, तो ये अभी भी 2% कारोबार कर रहा है। सुबह हमने देखिए इसको इसलिए पिक किया था क्योंकि ये पूरी बास्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है इस वक्त। खैर लॉजिस्टिक्स को थोड़ा सा किनारे करके मैं दोबारा आऊँगा इस पर, लेकिन उससे पहले कुछ बीटीएसटी ट्रेड्स को देख लेते हैं। याद रखिए आज का बीटीएसटी ट्रेड थोड़ा भारी होगा, क्योंकि कल बड़ा एक रात को बड़ा ग्लोबल इवेंट है और सुबह वाइल्ड स्विंग्स पॉसिबली आपको देखने को मिलेंगे। हमारे साथ साक्षी हैं। साक्षी बताइए। शुक्रिया वीरेंद्र। शुरुआत करते हैं लोकेश उप्पल ने जो कॉल दी है उनके साथ। इनकी 2 पिक्स हैं और दोनों ही बीटीएसटी ट्रेड्स उन्होंने रेकमेंड किया है। पहली पिक इनकी एचसीएल टेक्नोलॉजीज की है, टारगेट 805 का रेकमेंड किया है। स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना होगा 787 का। फिलहाल 791 के प्राइस पर ये शेयर काम कर रहा है। फ्लैटिश नेगेटिव टोन पे देखने को मिल रहा है, लेकिन इनकी बाय कॉल है और ये मानते हैं कि 805 के लेवल्स इजीली अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। इनकी जो दूसरी पिक है बीटीएसटी ट्रेड में, यहाँ पर इन्होंने रेकमेंड की है, ये मदरसन सुमी पर काफी बुलिश नजर आ रहे हैं बीटीएसटी ट्रेड के लिए। जो टारगेट्स रेकमेंड किए खरीदारी के वो 330 के हैं। स्टॉप लॉस हमें नीचे में 318 का मेंटेन करना होगा। 321.90 के करंट लेवल्स अभी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा 2 और कॉल्स हैं मेरे पास। मुदित गोयल की तरफ से जो राय आई है वो देखते हैं किस तरीके के उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं। पहली पिक जो मुदित गोयल की तरफ से आई है वो उन्होंने चुनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BEL पर, और खरीदारी के लिए 1270 के टारगेट्स रेकमेंड किए हैं। स्टॉप लॉस नीचे में हमें 1230 का मेंटेन करना होगा। 1245 के करंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। आधे % तक की तेजी अभी देखने को मिल रही है। 7 रुपए ऊपर ये शेयर अभी कामकाज कर रहा है। आखिरी पे कंटेनर कॉर्प ही है। खरीदारी की राय यहाँ पर 1360 का टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पर बताया 1320 का। शुक्रिया साक्षी आपका। तो ये बीटीएसटी ट्रेड्स थे, लेकिन उसके अलावा ट्रेडर्स कॉल भी आपको बता देते हैं। 3 और शेयर्स जहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। ब्रिजेश सिंह का मानना है C8 आप खरीदें 1185 के लक्ष्य के लिए। 1155 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। दूसरी चॉइस है उनकी M&M फाइनेंशियल, यहाँ भी लॉन्ग ट्रेड लेने की सलाह है। 356 का टारगेट, 337 का एक स्टॉप लॉस आपको बनाना है। 343 पर भी कामकाज कर रहा है ये शेयर। और तीसरी पिक है BC ज्वेलर्स, जेम्स ज्वेलरी पॉकेट में अभी भी हमने खरीदारी देखी भी। PC ज्वेलर्स अभी भी डिहाई पर ट्रेड करा है। 520 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रिजेश। 492 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। अगर आप भी अपने पसंदीदा शेयर्स पर राय लेना चाहते हैं तो अपने स्टॉक का नाम है व्हाट्सएप कीजिए 78400240 पर। कुछ स्टॉक्स एग्री स्पेस के जो कि आज स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स रहे हैं, उनमें मोनसेंटो, एरीज एग्रो तो रहे हैं। एक इंसेक्टिसाइड्स इंडिया को भी देख लीजिए, यहाँ भी पॉजिटिव खबरों में ये शेयर रहा है आज। दरअसल क्रिसिल ने जो लॉन्ग टर्म लोन फैसिलिटीज है उसकी रेटिंग को इंप्रूव किया है और रेटिंग्स जो है वो नेगेटिव से बढ़ाकर स्टेबल की हैं। स्टॉक 10% ऊपर अभी भी कामकाज कर रहा है। लेकिन एग्री स्पेस में बहुत सारे शेयर्स है जो कि एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। GVL एग्रो हुआ, वैंकीज हुआ, इन स्टॉक्स में भी अच्छा रुझान रहा है। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया की ऑलरेडी हमने बातचीत की है। कोई ट्रेड आप लेना चाहेंगे? एरीज एग्रो, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, ये सभी शेयर्स आज अच्छा मूव दिखा रहे हैं, या फिर पूरे ही एग्री स्पेस से कोई एक स्टॉक जिस पर आप पोजीशंस कैरी करना चाहें? किरण, बेसिकली वेंकीज पे ध्यान रहना चाहिए। वेंकीज ने एक अच्छी मूव दी थी करीबन 8-10 दिन पहले, उसके बाद एक टाइम कंसल्टेशन चल रहा है और आज वापस एक बार वॉल्यूम्स आए हैं और ऊपर से थोड़ी सी बिकवाली आ रही है, पर ये मार्केट की वजह से आ रही है। एक बार ये स्टॉक 540 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर दे तो एक बहुत बड़ी मूव आपको देखने को मिल जाएगी दीपाली जी। तो मेरा मानना है कि ये इजी 575-80 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। अभी भी खरीदी कर सकते हैं। 520 का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 8 रुपए का स्टॉप लॉस। 540 का पहला टारगेट वो निकल जाए तो 580 का टारगेट।
आयशर मोटर्स को जब मैं देख रहा हूँ ना तब 125 रुपये ऊपर है। लास्ट टाइम देखा था 24,050 पे, अब करीब करीब देखिए 24,233 के स्तर पे डे हाई पे। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग प्लीज जरा आप आयशर मोटर्स का फ्यूचर्स दिखाएंगे जरा। आई मीन 27,000 से जुड़ना, यानी इन टर्म्स ऑफ अगर आप परसेंटेज देखें तो 20%, इट्स एन अलर्ट आई मीन फॉर इटसेल्फ। अगर आप देखें आयशर मोटर्स के लिए एक बड़ा अलर्ट है कि आयशर मोटर जैसे स्टॉक में 24,000 रुपये के स्टॉक में 765 रुपये का सब्सटेंशियल मूव, और आप OI एडिशन देखिए करीब 20% ऊपर। आई मीन बहुत मुश्किल है ऐसे स्टॉक्स में इतना बड़ा ऊपर इंटरेस्ट एडिशन हुआ। माइट भी आप देखें कोई शायद खबर इस स्टॉक को रिटर्न ऑन चेज़ करेगी, डेफिनेटली चेज़ करेगी, क्योंकि ये सब्सटेंशियल OI एडिशन है, अमूमन ऐसा नहीं होता है। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर किरण? बिल्कुल, एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन 20,400 में हुआ था, उसका ब्रेकआउट लेवल 20,400 था, और उसके बाद ये नॉनस्टॉप स्टॉक ऊपर चल रहा है। मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ते इसने एक टाइम करेक्शन किया और वापस ऊपर चल रहा है। आज का जो आपने कहा ओपन इंटरेस्ट एडिशन बहुत ही स्ट्रांग है, और मेरा मानना है कि ये ओपन ब्लू स्काई में ट्रेड कर रहा है, इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, और मुझे नहीं लगता कि कॉमन इन्वेस्टर के पास कोई स्टॉक है। शायद ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में कोई न्यूज आने वाली है और ये ऐसे ही परफॉर्म करता रहेगा। मैं जिसके पास है उनको बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं होगी, थोड़ा सा डीप डाउन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अभी के लिए 22,200 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी, लेकिन किरण 2 ट्रेड्स जो आप कैरी करना चाहें कल के सेशन के लिए कौन से रहेंगे वो? इंफ्राटेल रहेगा, बहुत ही अच्छा मूव हमने आज देखा है। ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी बहुत अच्छी देखी है। ये मैंने ये स्टॉक करीबन 366 में आज इंट्राडे में ब्रेकआउट दिया है, और मेरा मानना है कि अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में ये इजीली 393 तक जा सकता है। दूसरा स्टॉक होगा हिंडाल्को, जहां पे हिंडाल्को में भी मूव अच्छी दिखाई दे रही है, हालांकि थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, पर इधर भी ओपन इंटरेस्ट एडिशंस अच्छी दिखाई दे रही है। तो मेरा मानना है कि 148 या 147 के स्टॉप लॉस के साथ अगर अभी पोजीशन बनाए तो इजीली 155-156 के टारगेट्स आपको कल तक परसों तक देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए मिड कैप में ही थोड़ा सा जोर और देते हैं, जिन स्टॉक्स में अच्छा मूव है उसमें आप देखिए इंडोकाउन इंडस्ट्रीज करीब 6% ऊपर 788 के स्तर पे, लेकिन याद रखिएगा इट्स डेड कैट बाउंस, एक वीक स्ट्रक्चर, आज एक पुल बैक मोड में है। JMT ऑटो सुबह अगर आप देखें तो अच्छा खुला था, अब 25-35 में और अगर आप देखें उस रेंज को होल्ड कर रहा है। उसके बाद क्वालिटी, KSK एनर्जी वेंचर्स, यहाँ पर तेज़ी है। मार्क्सन्स फार्मा आप देखिए अच्छा स्ट्राइक करता हुआ। मुथूट फाइनेंस ये करीब 3% ऊपर है, और ओबर रियल्टी आज ये स्पेस सुबह से ही काफ़ी वाइब्रेंट था। और एक जेम्स एंड ज्वेलरी में PC ज्वेलर्स 495 स्ट्राइक करता हुआ। इस सीरीज़ का हाई याद रखिएगा 525 है। PC ज्वेलर्स या फिर एक राजेश एक्सपोर्ट्स, इन दोनों में से पिक करना हो तो किरण क्या पिक करेंगे आप? PC ज्वेलर्स को चुनूंगा, क्योंकि इसमें एक अच्छी मूव हमने देखी है, और ये कंसिस्टेंटली पिछले 1 महीने से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और हमेशा एक छोटे से करेक्शन के बाद बहुत अच्छा मूव देता है। जब करेक्शन आता है तो वॉल्यूम बिल्कुल गायब हो जाता है, और जब एक मूव आता है तो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आता है। इसका ये मतलब हुआ कि डिमांड ओवर पावरिंग सप्लाई। वीरेंद्र जी, ऐसे स्टॉक्स बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो मुझे लगता है कि PC ज्वेलर्स में बहुत दमकम है। इजीली 520-525 के टारगेट्स आते 1-2 दिनों में देखने को मिल जाएंगे, और उसके ऊपर भी अगर स्टॉक चला जाता है तो आश्चर्य की बात नहीं रहेगी। एडलवाइस फाइनेंशियल का शेयर भी देख लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर आज के सेशन में, अभी भी 8% के मूव के साथ 121 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। किरण, इनफैक्ट स्टॉक पर मैं आपके कमेंट्स इसलिए लेना चाहूँगी क्योंकि बीते 3 महीने में एक स्टार परफॉर्मर रहा है अपने पूरे ही स्पेस में, अभी भी 8% ऊपर कामकाज कर रहा है। कैसा लग रहा है टेक्निकली? डिलीवरी बेस के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वाइड स्विंग्स देता है। हमने देखा था करीबन अगस्त महीने में ये करीबन 115 तक आया था, नीचे में 95 लगाया और वापस आज 121 पे आ गया। ऐसा हो सकता है कि इधर से 130-135 जाए, वापस एक बार एक डीप करेक्शन दे और वापस ऊपर जाए। ये स्टॉक मुझे लगता है बहुत बड़ी पोटेंशियल है अगले 1-2 साल के लिए रखने के लिए। चार्ट पैटर्न ऐसे है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन हो चुका है जो कि फंडामेंटल्स चेंज दर्शाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मार्केट आउट परफॉर्मर रहेगा, तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। डीप डाउन स्टॉप प्लस रहेगा 100 रुपए का, यानी 20% की रिस्क रहेगी, पर रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे रहेंगे। इजीली 200 के ऊपर आपको ये स्टॉक अगले 6-7 महीने में देखने को मिल जाना चाहिए।
मैं भी कुछ देर पहले लॉजिस्टिक्स शेयर की बात भी कर रहा था। प्लीज़ अगर आप एक बार लॉजिस्टिक्स का जो पूरा बास्केट है उसको दिखा सकें। कल देखिए इनके लिए एक बड़ा इवेंट है और जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक है। कंटेनर कॉर्प आपकी स्कीम में स्नोमैन, गति 138 पे, एजिस लॉजिस्टिक्स 169 पे। आइए थोड़ा सा इसी बात कर लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी हैं भी। आलोक, कल पहली बैठक और महत्वपूर्ण मुद्दे कल क्या रहेंगे चर्चा के? हालांकि अगर आप देखें अभी दर पर डिसाइसिवली एग्री करना वो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन कल की बैठक का महत्वपूर्ण अगर आप देखें जो मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, अभी तक जीएसटी काउंसिल का जो गठन हुआ है उसमें जो लंबित मुद्दे हैं, एक तो ड्यूअल कंट्रोल है कि जो 15 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले होंगे उन पर कौन टैक्स वसूलेगा, और साथ ही साथ जो जीएसटी का रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है, ये दो अभी इशू जो है ये अभी तक इस पर सॉर्ट आउट होना बाकी है। तमाम जितने भी जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी इसमें इस बात पर चर्चा होगी और 2 दिन की बैठक है, 22 और 23 दो दिनों में बैठक होगी है और इसमें इन तमाम जो इशू लंबित इशू हैं उस पर एक कह सकते हैं कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो दिखता है, जो हालात इस वक्त हैं उसमें जीएसटी का रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है उसको और ड्यूल कंट्रोल को लेकर अभी इतनी आसानी से सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि ये काफी लंबा इशू चल सकता है। और हालांकि सरकार ने कहा है कि 60 दिनों के भीतर जीएसटी गठन के भीतर ये सारे मुद्दे को सुलझा लेने हैं, लेकिन देखना होगा कितनी जल्दी जीएसटी काउंसिल इन सब लंबित मुद्दे को सॉल्व कर। चलिए, शुक्रिया आलोक इस पूरी ही इन्फॉर्मेशन के लिए। कल से 2 दिन की इंपॉर्टेंट बैठक, जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक है। इसके फॉर्मेशन के बाद जीएसटी रेट प्लस कई प्रोडक्ट्स के एक्सक्लूजन और इंक्लूजन को लेकर बातचीत होगी, स्पेशली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नजर आएगी इस बैठक पर। लेकिन बात कर लेते हैं लॉजिस्टिक्स पर। इनमें से कुछ चुनिंदा शेयर्स हैं जहां पर अभी भी बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हुए हैं। फॉर इंस्टेंस स्नोमैन लॉजिस्टिक्स जहां पर अभी भी स्पाइक आया है और स्टॉक अप डे हाई पर 2.25% गेंस लेकर ट्रेड कर रहा है। जीएसटी को लेकर जब भी बातचीत होती है किरण, ये स्टॉक्स एक्टिव हो जाते हैं। 2 दिन नजर रहेगी इन स्टॉक्स पर, लेकिन कोई ट्रेड आप लेना चाहेंगे इन शेयर्स में अगले 2 दिन के लिहाज से या फिर कल के लिहाज से? नहीं दीपाली जी, मुझे नहीं लगता, बिकॉज जब भी न्यूज आई है ये स्टॉक ऊपर गए और उसी की जहां से ऊपर गए वहीं पे पटक दिए गए। तो मेरा मानना है कि जब तक ये 70 to 73 के ऊपर कंसिस्टेंटली नहीं रहता तब तक स्नोमैन में बिल्कुल मैं इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा। वैसे ही गति की बात करेंगे तो गति में भी ऐसा ही कुछ रुझान है। मुझे इधर एक 146 147 का लेवल है, वो क्रॉस करने के बाद मेरा ध्यान इन दोनों स्टॉक्स में चला जाएगा। एक और स्टॉक पर चलते थे। सिंजन पे आपकी राय क्या होगी? 482, कंसीडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ बायोकॉन, इस पर आपकी राय क्या होगी? सिंजन की बात कर रहे हैं? जी। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। मुझे लगता है कि इधर से बहुत बड़ी मूव आपको देखने को मिल जानी चाहिए। बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन करीबन 472 470 के करीब हो चुका है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक 500 के ऊपर एक बार चला जाए तो नो रेजिस्टेंस में चला जाएगा और बहुत बड़ा मार्केट आउट परफॉर्मर रहेगा। डिलीवरी बेस के लिए बहुत अच्छा है। एक कमेंट आपका C8 पर भी, जो कि इस सीरीज में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है, अभी भी डे हाई पर ट्रेड कर रहा है 1164 के लेवल्स पर। क्या स्ट्रैटेजी आपकी मौजूदा स्तरों पर किरण C8 पर? अभी तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अभी बाय करने की मतलब नहीं रखता है ये। अगर हम थोड़ा सा लंबे नजरिए का चार्ट देखें तो यही लेवल थी करीबन मार्च 2016 में, जहां से एक हमें बिकवाली देखी गई थी। तो ये रेजिस्टेंस जोन है। जिनके पास बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो गए उनको प्रॉफिट भी बुक करना है तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे बाय कॉल करीबन 900 के करीब आए थे। तो अगर प्रॉफिट नहीं बुक करना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की लेवल में 1140 के देना चाहूँगा। चलिए, अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और इंडस्ट्रीज पे पहले आते हैं और फिर अगर आप देखें कुछ और स्टॉक से बात करेंगे। इंडस्ट्रीज में आपकी स्क्रीन पर आप देखें डेयरी स्टॉक्स, आज अगर आप देखें दूध दही अगर आप देखें बिल्कुल एक्टिव था आज पूरा स्पेस अगर आप देखें। हालांकि निफ्टी बैंक की क्लोजिंग अच्छी नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रीज आप देखें मोर लेस निफ्टी और सेंसेक्स अपने आप को एक छोटी सी रेंज में रखने में कामयाब रहा है। निफ्टी बैंक के लिए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ क्योंकि इसने एक सुबह अटैम्प्ट लिया लेकिन उसमें सक्सीड नहीं हो पाया। आइए स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो आज रेल बजट और आमर बजट का समावेश हो गया, मिल गए। और देखिए अब अलग से पेश नहीं हुआ रेल बजट, लेकिन अगर आप तमाम रेलवे स्टॉक्स को देखें, स्टोन इंडिया, टिकट वैगन, कनेक्स, कालिंदी रेल, A to Z मेंटेनेंस, सभी स्टॉक्स में आप देखें एक सब्सटेंशियल मूव था। राणे समूह के स्टॉक्स आप ये देखिए आपके स्क्रीन पर, इनमें दमखम अभी भी कायम है। 3 और 9% का मूव यहाँ पर आप देखें और लगभग राणे मद्रास 50% का मूव था। फार्मा शेयर में एंड स्पेशली आप देखें मिड कैप फार्मा, जुबिलेंट लाइफ को देखिए, मार्क्सन्स को देखिए, SMS को देखिए, वीमेड को देखिए, शायन बायो को देखिए, सब में आप देखें काफ़ी सब्सटेंशियल मूव था। टेक्सटाइल में आप देखें रेमंड ने कमाल कर दिया। आज करीब
₹5 ऊपर हालांकि क्लोजिंग के वक्त था, लेकिन सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। गार्डन सिल्क हो गया, आरबी डेनिम हो गया, केजी डेनिम हो गया, और आई थिंक सेंचुरी को तो आप भूल ही गए, जो कि डेरिवेटिव्स का भाग है, उसमें काफ़ी अच्छी तेजी थी। और मिड कैप में आप देखें आज ग्लोबल वेक्ट्रा, ओरिएंट सिरेमिक्स, क्लोकलदास एक्सपोर्ट्स, एरीज एग्रो, आरबीपी इंफ्रा, ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने काफ़ी, अगर आप देखें, हलचल मचा के रखी आज। और अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस को देखें, पीसी ज्वेलर्स, ये सिंस इज द पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, ये पिछले काफ़ी दिनों से चल भी रहा है। TBZ, श्री गणेश ज्वेलरी, तारा ज्वेल्स, गीतांजलि जेम्स, इनमें काफ़ी अच्छा खासा मूव था। और हॉस्टल स्टॉक्स को देखिए आप, यहाँ पर आज एक कंप्लीट प्रॉफिट टेकिंग, लक्स इंडस्ट्रीज, रूप एंड कंपनी, लवेबल लॉन्ड्रीज, एप्रोटेक्स इंडिया, अगर आप देखें, सभी काउंटर्स में आज डाउन साइड मूव था। चीनी स्टॉक्स अगर आप देखें तो आज बैकवर्ड पे थे 3-4 दिन के सब्सटेंशियल गेन के बाद। आज धामपुर शुगर, राजश्री शुगर, उत्तम शुगर, धामपुर शुगर और अपर गैंजेस अगर आप देखें बैकवर्ड पे थे। जीएसटी काउंसिल की कल बैठक होनी है, गति आज अगर आप देखें चला, लेकिन चल के उतना भी चल नहीं पाया। एजिस लॉजिस्टिक्स ऑलमोस्ट डे हाई से ₹3 नीचे है, बट आई मीन द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर विद इन द बास्केट ऑफ आई थिंक लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स, स्टोमे लॉजिस्टिक्स, वी आर लॉजिस्टिक्स, कंटेनर कॉप, यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़े अगर आप देखें गेंस नजर आए। और जीएसटी के बाद आप देखिए आज के टॉप गेनर्स, भारतीय इन्फ्राटेल एक अच्छा मूव और हायर लेवल्स पे क्लोज हो रहा है, और ये देखिए 24170 पे, आई मीन दिस इज द स्मार्टेस्ट मूवर विद इन द बास्केट ऑफ निफ्टी 50 विद मैक्सिमम OI एडिशन, 20% का आप देखें OI एडिशन। मार्केट शट निफ्टी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट परिस्थिति में, आई थिंक सिर्फ एक अंक नीचे है, तो यानी इससे ज़्यादा फ्लैट नहीं हो सकता था, इससे ज़्यादा फ्लैट नहीं हो सकता था, तो जितना हो सकता था उतना ही फ्लैट बंद हुआ है। और मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखें तो आज यहाँ पे थोड़े लॉसेस थे, एंड निफ्टी बैंक करीब 23 अंक नीचे। किरण, आपकी राय इस क्लोजिंग पर और कल के लिए क्या तैयारी है आपकी, कीपिंग इन माइंड के फेड के आउटकम्स आ चुके होंगे जब सुबह मार्केट ओपन होंगे? मुझे लगता है कि हम वापस एक बार सपोर्ट के बहुत नजदीक है। जब तक 8750 टूटता नहीं है तब तक बुल्स हार मानने वाले नहीं है। हर बिकवाली में हम बाय करने की सोचेंगे जब तक 8750 होल्ड करता है। एग्रेसिव बाइंग मैं 8825 के बाद ही करूंगा। 8825 अगर क्रॉस कर दिया तो फिर नो लुकिंग बैक। मुझे लगता है कि इजीली हम 8950 तक जाएंगे इजीली। शुक्रिया किरण आपका शामिल होने के लिए, शुभ और सभी स्टॉक्स अपने कमेंट्स रखने के लिए।